हेलो एंड नमस्ते दर्शकों, वेलकम टू दी चलचित्रदर्शी। तो आज की कहानी है एक छोटे से बच्चे छोटू की। फिल्म की कहानी की शुरुआत कहानी के मुख्य पात्र छोटू से होती है, जो अपनी माँ और अपनी छोटी सी बहन के साथ अपने गांव से बाहर एक आदमी के पास आता है। छोटू की माँ कहती है कि हमारे गांव में सूखा पड़ा है, इंसान तो क्या जानवर को भी पानी नहीं मिल रहा है, हम बहुत ही परेशान हैं। छोटू की माँ उस आदमी को भाईसा कह के बुलाती है, जो उसके ही गाँव का एक आदमी होता है। वो आदमी यानी कि भाटी और छोटू की माँ दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक विदेशी महिला उनके पास आती है और उनको कहती है ऊँट की सवारी के लिए। पर वो कहता है कि हमारी अभी ऊँटनी बीमार है और जैसे ही ये ठीक हो जाएगी आप इसकी सवारी कर सकते हो। अगले दृश्य में हम छोटू को देखते हैं, जो कि टीवी पर कुछ देख रहा होता है। तभी भाटी उसको आवाज़ लगाता है कि गौरी मैडम का ऑर्डर ले लो। फिर उसकी माँ भाटी से कहती है कि भाई साहब आप इसे काम पर रख लीजिए अपने पास, बहुत ही तेज़ दिमाग है इसका, पढ़ने का बहुत शौक है। छोटू की माँ छोटू को उसी आदमी के पास काम करने के लिए छोड़ के चली जाती है और आज से ही छोटू काम पर भी लग जाता है। वो लपटन के साथ हवेली पर जाता है चाय लेके। हवेली के एक हिस्से में राजा और उसका परिवार भी रहता है और छोटू गलती से उसी जगह पर चला जाता है। वहाँ वो एक बच्चे को देखता है और लपटन से पूछता है कि ये कौन है। तो लपटन कहता है कि ये कुंवर सा है रणविजय जी। रणविजय भी छोटू को देखता है और अपने आदमी से यही सवाल करता है कि ये हमारे जितना बच्चा कौन है। इसके बाद रणविजय अपनी माँ से कहता है कि हमें भी खेलना है, क्योंकि हवेली में रणविजय के अलावा और कोई बच्चा नहीं होता है जो उसके साथ खेल सके। उसकी दो बहनें होती है, वो हमेशा उनके साथ जिद करता है खेलने की, पर उसकी माँ कहती है कि आप कुंवर सा हैं, आप लड़कियों के साथ नहीं खेल सकते हैं, आपको लड़कियों के साथ खेलना शोभा नहीं देता। रणविजय ये सब सुन के नाराज हो जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि लपटन छोटू को बहुत सारे बर्तन दे देता है धोने के लिए। छोटू सारे बर्तन धो देता है। फिर वो कुछ विदेशी मेहमानों को सर्व कर रहा होता है, तो वो उससे उसका नाम पूछते हैं। इतने में ही लपटन बीच में आ जाता है और कहता है ये छोटू है और मैं लपटन हूँ। इसके बाद वो भाटी को कहते हैं कि चाय अच्छी बनी है। अब हम कुंवर रणविजय को देखते हैं, जो अकेले अपने रूम में बोर हो रहा होता है और इधर छोटू लक्ष्मी, जो ऊँटनी का नाम होता है, उससे बात कर रहा होता है कि जल्दी से ठीक हो जा लक्ष्मी। और जब छोटू सोने के लिए जाता है तो वो देखता है कि लपटन अमिताभ जी की एक्टिंग कर रहा है। लपटन अमिताभ जी का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। वो छोटू को देखता है और कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, ये मेरा रूम है, बाहर जाके सो तू। छोटू कहता है कि मुझे भाटी मामा ने बोला है यहाँ आके सोने के लिए, लेकिन फिर भी लपटन उसे बाहर भेज देता है। पर छोटू भी कम शैतान थोड़ी है, वो लपटन को कहता है यहाँ डाकन भूतनी आ रही है और वो लपटन को खूब डराता है। फिर लपटन खुद ही डर के उसके पास सोने के लिए बुला लेता है। और अगली ही सुबह छोटू बहुत खुश होता है, क्योंकि लक्ष्मी ऊँटनी ठीक हो चुकी है। उसके भाटी मामा भी बहुत खुश होते हैं उसे देख के। फिर वो कहते हैं छोटू को, अरे वैद्य जी अब भट्टी भी जला दो। उसके बाद छोटू भाटी मामा के लिए चाय लेके आता है, लेकिन भाटी मामा कहते हैं ये चाय है या जहर, चाय क्या होती है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और फिर वो छोटू को चाय बनाना सिखाते हैं। छोटू भाटी को कहता है कि मैं एक बार फिर से चाय बनाऊं मामा। तो भाटी कहता है ठीक है बना लो। फिर छोटू दोबारा भाटी के लिए चाय लेके आता है और जब भाटी चाय पीता है तो कहता है कि मजाक कर रहा है क्या, तो मेरी बनाई हुई चाय मुझे ही दोबारा पिला रहा है। मगर छोटू कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, ये चाय मैंने खुद ही बनाई है। भाटी कहता है चल दोबारा मेरे आगे बना। छोटू दोबारा भाटी के आगे चाय बनाता है और भाटी दोबारा उसको देख के वही टेस्ट, वो हैरान हो जाता है। फिर भाटी लपटन से कहता है अरे हड्डी कुछ सीख इस बच्चे से, कहीं ये तेरी छुट्टी ना कर दे। भाटी बहुत खुश हो जाता है। फिर छोटू कहता है कि मैं एक बार जो देख लूँ या पढ़ लूँ तो मैं वो सीख जाता हूँ, किताबें दिखाऊँ अपनी। भाटी कहता है तू यहाँ कमाने आया है, पढ़ाई करके क्या करेगा। छोटू लपटन और भाटी से कहता है कि मुझे टाई पहननी है और एक दिन बड़ा आदमी बनना है। भाटी कहता है ज़्यादा ऊंचा मत उड़, जा हवेली में चाय लेके जा। छोटू वहाँ ऊँटनी पर बैठ के जाता है चाय देने के लिए और जब लपटन को ये बात पता लगता है तो वो काफ़ी गुस्सा करता है। पर भाटी कहता है कि ना जाने इन अंग्रेज़ों को क्या पसंद आए और क्या नहीं, तू एक काम कर, कल से डेली ऊँटनी लेके जाना हवेली में चाय देने के लिए। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। छोटू ढाबे पर काम करते हुए बहुत सारी चीज़ें भी सीख जाता है विदेशियों से जो ढाबे पर आते हैं। एक दिन छोटू टीवी पर परेड देखता है और उसमें वो देखता है कि सभी एक आदमी को सलाम कर रहे हैं। तो छोटू पूछता है कि ये कौन है। तो भाटी कहता है कि ये हमारे देश का प्रेसिडेंट है, कलाम जी।
फिर छोटू रणविजय को देखता है और उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि ये टाई आप खुद ही बांधते हैं? तो रणविजय कहता है कि हाँ, ये मैंने खुद ही बांधी है। तो छोटू कहता है कि बांध के दिखाओ तो मानूं। तो रणविजय कहता है कि मैं भी झूठ नहीं बोलता, और वो उसे टाई बांध के दिखाता है। छोटू भी टाई बांधना सीख जाता है। छोटू कलाम जी से बहुत प्रेरित हो जाता है, वो उनको टीवी पर भी सुनता है। फिर एक दिन छोटू हवेली में जाता है और वो रणविजय से मिलता है। तो रणविजय उससे पूछते हैं कि आपका नाम छोटू है? तो छोटू कहता है नहीं, मैं कलाम हूँ। इसके बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। छोटू कलाम जी से इतना प्रेरित हो जाता है कि वो उनकी तस्वीर को दीवार पर लगा लेता है और उनके जैसा हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि हवेली में कुछ उत्सव चल रहा होता है, जहां छोटू भी चुपके से जाता है और वो सब देख रहा होता है कि अचानक वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और गिर जाता है। फिर उसके बाद बहुत तेज़ आवाज़ आती है और सभी का ध्यान वहाँ चला जाता है। वो पूछते हैं कि कौन है, सामने आओ। तो सामने रणविजय आता है और कहते हैं सॉरी बाबा साहब, गलती हो गई। राजा साहब कहते हैं आइंदा ध्यान रखना। उसके बाद छोटू और रणविजय दोनों ही चुपके से उसके कमरे में जाते हैं। छोटू कहता है आज तो तूने बचा ही लिया। फिर वो रणविजय का कमरा देखने लग जाता है और वो बहुत हैरान होता है, कहता है इतना बड़ा कमरा, तुम्हें डर नहीं लगता? फिर वो रणविजय की किताबें देखता है, दोनों बातें करते हैं। फिर छोटू रणविजय की एक हिंदी की किताब उठाता है और देखता है। फिर कहता है कि मुझे ये कविता तो मुँह ज़बानी याद है। रणविजय कहता है कि मुझे हिंदी की कविता जल्दी याद नहीं होती, हमारी हिंदी थोड़ी वीक है। तो छोटू कहता है कि ठीक है, आप मुझे अंग्रेजी सिखाओ और मैं आपको हिंदी सिखाऊंगा। और हम भाटी मामा को देखते हैं जो कि बहुत खुश होते हैं। उनके पास किसी की कॉल आई होती है और वो छोटू को शहर भेजते हैं हेयर डाई के लिए। फिर बालों को डाई करके शर्ट पैंट पहन के मामा अपना पूरा रूप ही बदल लेते हैं। और फिर पता लगता है कि कोई लूसी मैडम आ रही हैं, जिनकी वजह से मामा इतने खुश हैं और उन्होंने अपना पूरा रूप बदला है। इतने में ही लूसी मैडम आ जाती है और छोटू भी लूसी से मिलता है। छोटू खुद को फ्रेंच में इंट्रोड्यूस करता है। तो लूसी पूछती है तुम फ्रेंच बोलते हो? तो छोटू कहता है कि थोड़ी बहुत। तो लूसी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें फ्रेंच पढ़ाऊंगी। अब छोटू और रणविजय दोनों रोज मिलते हैं और साथ में खेलते हैं, एक दूसरे को चीज़ें सिखाते हैं। छोटू रणविजय को लक्ष्मी की भी सवारी करवाता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है। फिर रणविजय छोटू से पूछता है कि आपको बड़े होके क्या बनना है? छोटू कहता है कि मुझे सूट बूट पहन के बड़ा आदमी बनना है, जिसे सब खम्बागणी करे। फिर छोटू रणविजय से पूछता है कि तू क्या बनेगा? तो वो कहता है कि हमने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो छोटू कहता है कि तू बड़ा होके एक बड़ा सा स्कूल खोलना, जिसमें मेरे जैसे गरीब बच्चे आके पढ़ सके। तो रणविजय कहता है कि प्रॉमिस, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद छोटू ढाबे पर सबको सर्व कर रहा होता है। फिर वो सरदार जी से मिलता है। सरदार जी उससे पूछते हैं और कैसा है छोटू? तो छोटू उसे इंग्लिश में जवाब देता है। सरदार जी कहते हैं क्या बात है, तो इंग्लिश भी सीख गया, चल मैं तुझे कहीं घुमा के लेके आऊँ। तो छोटू उससे पूछता है कि तुम दिल्ली जाओगे तो मुझे लेके जाओगे क्या? तो सरदार जी कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लेके जाऊँगा। फिर एक दिन रणविजय और छोटू मिलते हैं। दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बताते हैं। फिर छोटू रणविजय से पूछता है कि तू कभी दिल्ली गया है? रणविजय कहता है कि हाँ, कई बार गया हूँ। तो छोटू कहता है कि मुझे भी बस एक बार दिल्ली जाना है, प्रेसिडेंट को थैंक यू बोलने के लिए। तो रणविजय कहते हैं क्यों? क्योंकि आपका और उनका नाम सेम है इसलिए। फिर छोटू ढाबे पर चला आता है और वहाँ उसे लूसी मिलती है। लूसी कहती है तुम स्कूल जाते हो? वो कहता है नहीं, बट मैं पढ़ता हूँ। फिर छोटू लूसी को अपनी बुक्स दिखाता है और कहता है कि हिंदी अच्छी है बट अंग्रेजी में मैं थोड़ा वीक हूँ, लेकिन मेरा दोस्त मुझे सिखा देगा। फिर छोटू लूसी को ये भी बताता है कि कैसे उसने लपटन को डराया था, ये बोल के कि वो कमरे में डाकन भूतनी है। लपटन ये सब बाहर खड़ा होकर सुन लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रणविजय अपने स्कूल बस से उतरता है और छोटू भी उसके पास जाता है। तो रणविजय उससे कहता है कि मेरा तो फ्रेंच का टेस्ट है और उसमें मैं बहुत वीक हूँ। तो छोटू उसके लिए लूसी से बात करता है और उससे मिलवाता है। लूसी उसको पढ़ाने के लिए रेडी हो जाती है, पर बदले में कहती है कि तुम मुझे किसी अच्छी जगह पर घुमा देना। फिर हम देखते हैं कि सभी ढाबा पर गाना बजाना करते हैं और छोटू भी उनके साथ अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है। उसके बाद लूसी भाटी को कहती है कि क्या कलाम यानी छोटू 2 दिन के लिए छुट्टी ले सकता है? भाटी कहता है हाँ बिल्कुल। छोटू लूसी को कुछ सरप्राइज देना चाहता था। इसके बाद लूसी और छोटू दोनों ही करनी माता के टेम्पल जाते हैं। छोटू वहां से लक्ष्मी के लिए चोटी लेता है और अपने दोस्त के लिए भी गिफ्ट लेता है।
इसके बाद लूसी और छोटू दोनों छोटू के घर जाते हैं। वहाँ उसकी माँ उसको देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपनी माँ को पैसे देता है। उसकी माँ कहती है, ये कहाँ से लाया, चोरी तो नहीं की तूने? तो छोटू कहता है, नहीं माँ, ये तो बख्शीश है। फिर उसकी माँ कहती है कि ये गौरी मैम कहाँ मिली तुझे? छोटू कहता है, दोस्त है मेरी माँ। और इधर लपटन गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है कि छोटू को क्यों जाने दिया, मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ रहा है। भाटी उससे कहता है कि तो क्या हुआ, इतना होनहार है, इतनी जल्दी सब सीख गया है, क्या हो गया, अगर 4 महीने बाद वो गया है तो अपनी माँ से भी मिल लेगा। इधर लूसी छोटू की माँ से कहती है, क्या मैं छोटू को अपने साथ दिल्ली ले जाऊं? उसकी माँ गुस्सा हो जाती है, कहती है ये कहीं नहीं जाएगा और मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं इसे कहाँ ढूंढती फिरूंगी। और इधर लपटन जलन भावना में छोटू की सभी किताबों को जला देता है। छोटू जब वापस आता है तो वो भाटी मामा को मिठाई देता है जो उसकी माँ ने भेजा था। लक्ष्मी को चोटी बांधता है और फिर वो अपने दोस्त रणविजय से मिलने जाता है। रणविजय उसको बताते हैं कि आपकी वजह से मुझे फ्रेंच टेस्ट में A+ मिला। फिर छोटू रणविजय को गिफ्ट देता है। रणविजय कहता है कि मैं भी कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। छोटू गिफ्ट खोलता है तो वो देखता है कि उसमें टाई और स्कूल यूनिफॉर्म है। दोनों ही स्कूल यूनिफॉर्म को पहनते हैं और साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। छोटू बहुत खुश होता है। इसके बाद छोटू ढाबे पर आता है। भाटी लूसी के लिए खाना लेके जाता है और लपटन को कहता है गला संभालने के लिए, लेकिन लपटन उसमें से कुछ पैसे चुरा लेता है। इधर भाटी जब लूसी के लिए खाना लेके आता है तो वो देखता है कि लूसी काफ़ी परेशान है और वो रो रही है। फिर वो लूसी से पूछता है कि क्या हुआ। फिर लूसी उसे सब बताती है और वो उससे बात करती है और वो ठीक हो जाती है। और फिर भाटी को पता चलता है कि लूसी तो मैरिड है। ये सुन के भाटी का तो दिल ही टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम छोटू को देखते हैं जो अपनी किताबें ढूंढ रहा होता है, पर उसे कहीं भी अपनी किताबें नहीं मिलती है। वो लपटन से आके पूछता है, मेरी किताबें कहाँ हैं लपटन? तो लपटन कहता है, डाकन भूतनी ले गई होगी तेरी किताबें। छोटू को पता होता है कि लपटन ने ही उसकी किताबें गायब की है। छोटू और लपटन में लड़ाई हो जाती है। उनकी लड़ाई सुन के भाटी मामा भी आ जाते हैं और उनकी नींद भी टूट जाती है। वो दोनों को एक एक थप्पड़ लगाते हैं। छोटू और लपटन दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह छोटू बहुत उदास होता है। वो अपने काम कर रहा होता है। वो हवेली भी जाता है और रणविजय जब उसे इशारे से बुलाते हैं तो वो नहीं सुनता है। रणविजय अपने सेवक को कहते हैं, आज कलाम नहीं दिख रहा है, आप पता कीजिए न कि वो कहाँ पे है। छोटू लूसी को ढूंढ रहा होता है। वो हवेली में आकर मैनेजर से भी पूछता है कि लूसी मैडम कहाँ हैं। वहाँ उसे मैनेजर बताता है कि वो कल दिल्ली चली गई। छोटू बहुत उदास हो जाता है। वहाँ हवेली में रणविजय का सेवक भी मिलता है जो उससे पूछता है क्या हुआ। उसके बाद वो सेवक रणविजय को सब बातें बता देता है। रणविजय अपने बाबा से पूछते हैं कि बाबा, गरीब बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पाते हैं? उसके बाबा कहते हैं, किस्मत बेटा, किस्मत। फिर रणविजय कहता है कि बाबा, किस्मत में विश्वास करते हैं या कर्म में? इसके बाद उसके बाबा कहते हैं कि बेटा, आप खाने पर ध्यान दीजिए। इधर भाटी मामा छोटू के पास आते हैं खाना लेकर और कहते हैं, सपनों की दुनिया में मत रह छोटू, वो हमें रुलाती ही है, किस्मत से लड़ना छोड़ दे बेटा। छोटू कहता है, किस्मत कुछ नहीं होती है, सब कर्म होता है। भाटी पूछता है, ये किसने बोला? छोटू कहता है, कलाम जी ने बोला। इसके बाद छोटू रणविजय से भी मिलता है। रणविजय उससे थोड़ा नाराज़ होता है और उसे अपनी सारी किताबें देता है और कहता है, ये किताबें अब से आपकी है और कोई लपटन इसे नहीं जलाएगा। छोटू रणविजय से मिलने जाता है। वो देखता है उसके हाथ में चोट लगी है। रणविजय कहते हैं कि ये तो खेल खेल में लग जाता है। फिर रणविजय छोटू को हिंदी भाषण प्रतियोगिता के बारे में बताता है। छोटू सारी रात जाग के भाषण लिखता है और सुबह सुबह रणविजय को देने के लिए आ जाता है। आज फिर वही सरदार आता है ढाबे पर, जो पहले भी छोटू को मिल चुका था। उसने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा 1 घंटे में, तू भी मिलना, मैं तुझे भी लेके जाऊंगा। फिर इतने में ही छोटू की माँ भी वहाँ पे आ जाती है और इधर रणविजय छोटू द्वारा लिखे भाषण को भाषण प्रतियोगिता में सुनाता है। सभी तालियां बजाते हैं और उसे ट्रॉफी भी मिलती है। और ढाबे पर हवेली का मैनेजर आता है और छोटू पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। भाटी मामा कहते हैं कि ये चोरी नहीं कर सकता है। छोटू के पास रणविजय के कपड़े और किताबें मिलती है।
इसके बाद छोटू की माँ और भाटी मामा दोनों हवेली पर जाते हैं और वहाँ पे माफ़ी मांगते हैं। रणविजय के पिता कहते हैं ये लड़का मुझे पूरी हवेली में कहीं दिख नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वो बाहर आते हैं तो छोटू की माँ उससे पूछती है कि तूने चोरी क्यों की छोटू। छोटू को गुस्सा आ जाता है कि अब माँ तू भी मेरा विश्वास नहीं कर रही है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसकी माँ और भाटी मामा दोनों ही धावे पर आते हैं और वो वहाँ भी नहीं होता है। रणविजय भी कलाम यानी छोटू को ढूंढ रहे होते हैं पर छोटू उसे कहीं भी नहीं मिलता। तब रणविजय अपने सेवक से पूछता है कि तुमने छोटू को कहीं देखा है। तो सेवक कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कुंवर सा, मैंने राजा साहब के डर से कुछ भी नहीं बताया आपको। फिर वो रणविजय को सारी बातें बताता है कि कैसे उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और वो वहाँ से भाग गया। इसके बाद रणविजय अपने बाबा को सब कुछ सच सच बता देते हैं कि वो उसका दोस्त है, उसने कोई चोरी नहीं की, वो सब चीज़ें मैंने ही उसको दी थी, मुझे बचाने के लिए उसने आपसे कुछ भी नहीं बताया। फिर वो और उसके पापा सभी ढाबे पर जाते हैं और छोटू के बारे में पूछते हैं। तब पता लगता है कि छोटू तो उस सरदार जी के साथ दिल्ली गया है। रणविजय भी उसे ढूंढने के लिए दिल्ली चला जाता है अपने पिताजी के साथ। भाटी लूसी को कॉल करता है कि छोटू भाग के दिल्ली गया है, प्लीज़ उसे ढूंढवाने में मेरी मदद कर दो। छोटू को सभी ढूंढने लग जाते हैं। इधर छोटू दिल्ली में घूम रहा होता है। वो रणविजय द्वारा गिफ्ट की हुई यूनिफॉर्म पहनता है और प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है और फिर वो उन्हें लेटर देने के लिए जाता है बट उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता है। छोटू पुलिस वाले को अपनी चिट्ठी देता है और कहता है कि आप इसे प्रेसिडेंट तक पहुंचा देंगे ना। पुलिस वाला कहता है क्यों नहीं बेटा। इधर सब छोटू को अभी भी ढूंढ रहे होते हैं। रणविजय भी पुलिस वाले के पास पहुंच जाता है और छोटू के बारे में पूछने लग जाता है। फिर पुलिस वाला उसे वो लेटर दिखाता है जो छोटू ने प्रेसिडेंट के लिए लिखा होता है। इधर लूसी भी वहां पे आ जाती है। उसके बाद वो सब मिलके फिर से छोटू को ढूंढने लग जाते हैं एंड फाइनली छोटू सबको मिल जाता है। रणविजय उसे जाके गले लगा लेता है। इसके बाद सब घर आते हैं। तब राजा साहब यानी रणविजय के पिता छोटू को रणविजय के साथ स्कूल जाने के लिए बोल देते हैं और उसकी माँ को भी नौकरी पर रख लेते हैं। इसके बाद भाटी मामा कहते हैं कि हुकुम मेरा कोई परिवार नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि मैं ही छोटू के पढ़ाई का खर्चा उठाऊँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन छोटू बीच में ही कहता है कि नहीं, मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाऊंगा। और फिर रणविजय और छोटू दोनों ही स्कूल जाते हैं और बस यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये इंस्पायरिंग स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।